Welcome back, learners. In this video, we will continue exercise 4.1 of chapter 4, data handling. This exercise is based on arithmetic mean or average. So question number 6 is the mean of 75 numbers. 75 mean of 75 numbers बोल रहा है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास में 75 है. So the mean is 35. Here x bar is given as 35. If each number is multiplied by 4, अगर हम हर नंबर को 75 नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यू मीन फाइंड करना है. नाउ लेट अस कंसिडर द नंबर्स. ये रैंडम नंबर्स हैं, 1 से 75 नंबर्स नहीं है, कुछ भी कोई से भी 75 नंबर्स लिए हुए हैं. So let us consider the 75 numbers be x1, x2, x3 up till x75. Here 1, 2, 3, 7, 5, 75 represents the number of these numbers. So moving on, we know the mean is sum of all observations divided by total number of observations. मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास 75 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश, दैट मीन्स अप टिल x75 डिवाइडेड बाय हियर 75. सो मीन इज गिवन एज 35. न्यूमरेटर में x1 से x75 एडिशन में है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं तो वो एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर में हमारे पास 75 है. काइंडली टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. दिस इज 75, डिनोमिनेटर में 75 है, तो 75 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 75 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में हमारे पास में केवल न्यूमरेटर बचेगा जो कि x1 से x75 तक का सम है. So on multiplying 35 into 75, you will get 2625. This is the value of x1 plus x2 plus x3 plus up till x75. Consider this as equation number 1. Just a short tip that we need to keep in mind. x1 से लेकर x75 का सम है, तो सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन के साइन से. यहाँ वेरिएबल हमने x यूज किया है, इसलिए हम समेशन ऑफ x लिख रहे हैं. x के नंबर्स या इनकी सबस्क्रिप्ट जो है वो चेंज हो रही है, 1, 2, 3 ऐसे 75 तक के, तो हम उसको जनरल वे में i लिख रहे हैं और इस i को हम डिफाइन करते हैं समेशन की साइन पर. i की वैल्यू 1 से लेकर 75 तक, ये i की वैल्यू 1 से लेकर 75 तक के वेरी कर रही है. तो आप चाहें तो इसे समेशन की साइन से ऐसे भी लिख सकते हैं. वेल, सो वी हैव गिवन दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम कंसिडर करें, जिसमें कहा है कि हर नंबर को 4 से यानी 4 से मल्टीप्लाई किया है. सो व्हेन all the numbers are multiplied by 4, the 75 numbers will become 4 into x1, 4 into x2, 4 into x3 up till 4 into x75. तो नया मीन जो है, न्यू मीन जो है, उसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल X बार से. Then the new mean X bar will be summation of all observations 4x1 plus 4x2 plus 4x3 up till 4x75. ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 75 ही है, कोई नया नंबर ऐड नहीं हुआ है, केवल हमने हर ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया है. न्यू मीन हमको निकालना है. आप न्यूमरेटर में देखेंगे हर नंबर में 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 4 को अगर कॉमन निकाल दें तो हमारे पास में बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टिल x75. ये हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा. डिनोमिनेटर में 75 ही है. नाउ
लेट अस रिकॉल, हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर की थी, या हमें इक्वेशन नंबर 1 मिली थी जिसमें x1 से लेकर x75 की वैल्यू मिली थी 2625। हम उस इक्वेशन का यूज करें और यहाँ पर उसे सब्सटीट्यूट करें। x1 से x75 का सम 2625 था, so we have substituted that 4 into 2625 divided by 75। आप कैंसिल करें डायरेक्ट तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज 2625 हमें मिला था 35 into 75 से, 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 4 into 35, that will give you new mean x bar as 140। Moving on to question number 7, the following are the heights in inches of 10 girls। 10 girls का है, that means n is equal to 10। These are given as the heights, these are the heights of 10 girls। We need to find the mean height। हम mean height निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ये हाइट जो हमें दिए हैं ये ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे। तो फाइंडिंग द मीन हाइट वी नीड टू फाइंड द मीन। मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जितनी भी हाइट्स हमें दी हैं इन सबको हमें ऐड करना है एज समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो जब आप ऐड करेंगे न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 493 divided by 10, that will give you x bar or the mean height as 49.3 inches। Now question का second part बोल रहा है if 3 inches are added to each of the above height, अगर हम इन हर हाइट में 3 inches को ऐड कर दें तो न्यू मीन क्या होगा। अब आप चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम हर नंबर में या हर हाइट में 3 का एडिशन करके रिप्रेजेंट करें, ये हो जाएगी न्यू हाइट। तो इफ 3 inches is added to each of the 10 heights, the new height will become 3 plus each observation। Now एक तरीका ये है जो थोड़ा हेक्टिक है, आप इन्हें ऐड करके नई हाइट निकाल लें और फिर उसका मीन निकालें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं। तो द न्यू मीन कैपिटल एक्स बार वो क्या हो जाएगा, न्यू हाइट्स का एडिशन। न्यू हाइट्स के एडिशन में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस सब में है। तो 3 कितने टाइम्स ऐड हुआ है, 10 ऑब्जर्वेशन हैं तो 3 10 टाइम्स ऐड हुआ है। सो हमें एक मिलेगा 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टिल 10 टाइम्स। बीच में एडिशन का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा एडिशन ऑफ बाकी सारी हाइट 52 55 जो पुरानी हाइट थी वो एज इट इज मिलेगी, इन सब का समेशन। तो 3 आप 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 into 10 और 30 मिलेगा हमें। पुरानी हाइट का एडिशन अगर हमने किया है तो आप वापस से जब आपने मीन निकाला था उस मीन पर जाएं, आपने पुरानी हाइट जो ऐड की थी उनका समेशन आपको मिला था 493। यहाँ पर आप सम करने से बच रहे हैं, नई हाइट को आप एडिशन करने से बच रहे हैं। आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख सकते हैं 493। 30 plus 493 will give you 523, डिनोमिनेटर में 10। 523 divided by 10 will give you 52.3 inches as the new mean or new mean height। Question number 8, the mean of 5 numbers is 27। The mean is 27, तो x बार की वैल्यू 27। 5 नंबर्स हैं तो इसलिए n की वैल्यू हो गई 5। If one more number is included, then the mean is 25। तो हम पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करें। Let us consider, since n की वैल्यू हमें 5 दी है और मीन की वैल्यू 27 है, consider the 5 numbers be x1, x2, x3, x4 and x5। हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करें तो मीन होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन आपको 27 दिया हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 into 5 will give you the value of x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 as 135। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें। क्वेश्चन के ऊपर वापस जा रहे हैं अब हम।
अब उसने कहा है इफ वन मोर नंबर इज एडेड और इट इज इंक्लूडेड, 5 ऑब्जर्वेशन थे, उसमें एक और ऑब्जर्वेशन हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6। तो नया मीन, देन द न्यू मीन विल बी 25. So coming up to the solution, when one more number is included, एक और नंबर इंक्लूड कर रहे हैं तो n की वैल्यू 6 हो गई। नया मीन है इसलिए हम उसको कैपिटल X बार से लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू हो गई 25। तो ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, x4, x5 तो थे ही, एक और ऑब्जर्वेशन x6 इंक्लूड हो गया है। फिर से मीन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें। x बार की वैल्यू 25, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 से x6 का एडिशन डिवाइडेड बाय, अब की बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए हैं 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 अप टिल x6 की वैल्यू हमें मिलेगी 6 इंटू 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, जिसकी वैल्यू 25 इंटू 6 विल गिव यू 150। अब लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा ध्यान दें तो x1 से लेकर x5 इसके समेशन की वैल्यू या इसके सम की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में मिली थी एज 135। तो x1 से x5 के एडिशन की जगह हम लिखेंगे 135 प्लस x6 बच रहा है उसे एज इट इज लिखें, दैट इज इक्वल टू 150। 135 ट्रांसपोज करेंगे तो x6 की वैल्यू मिलेगी 150 माइनस 135 एज 15। क्वेश्चन नंबर 9 is the mean height of 15 students is 154 centimeters. That means 15 students gives you the number of observation. Number of observations हो जाएंगे 15. The mean height is 154 centimeter. तो x बार की वैल्यू हो गई हमारे पास में 154 centimeter. It is discovered later on that while calculating the mean, the reading 175 centimeter was wrongly read as 145 centimeter. Later क्या डिस्कवर किया गया कि 175 सेंटीमीटर की जगह 145 सेंटीमीटर रीड किया गया है। तो ऑब्वियस सी चीज है, जब हमने सारे हाइट्स को ऐड किया तो 175 की जगह 145 ऐड हो गया। नाउ फाइंड द करेक्ट मीन हाइट। तो हम पहले जो रॉन्ग रीडिंग आई थी हमारे पास में, रॉन्ग मीन जो है पहले वो उससे हम निकालते हैं हमारे पास में रॉन्ग समेशन क्या आया, रॉन्ग सम क्या आया। वी नो दैट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। यहाँ पर मीन की वैल्यू 154 थी और n की वैल्यू 15 दी हुई है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ x 154 into 15 will give you 2310 सेंटीमीटर। ये समेशन ऑफ x में 15 हाइट का सम है जिनमें 175 की जगह 145 ऐड किया हुआ है। तो ये रॉन्ग सम है, इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के लिए जो रॉन्ग सम था उसमें 145 को हमें हटाना है, माइनस 145 करेंगे और 175 को ऐड करना है। तो रॉन्ग मीन 2310 में हमने माइनस 145 किया और ऐड किया 175। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 145 प्लस 175 विल गिव यू 30 ऐड हो जाएगा 2310 में। तो करेक्ट मीन आएगा हमारे पास में 2340 सेंटीमीटर। इसलिए करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, द करेक्ट मीन विल बी, हम उसे कैपिटल X बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल गिव यू समेशन ऑफ x, दैट मीन्स करेक्ट सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट सम हमने निकाला 2340 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 एज इट इज रहे। इनको आप जब डिवाइड करेंगे तो करेक्ट मीन आएगा x बार एज 156 centimeter. So that's all for this video. Thank you for watching.